हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शुभम अड्डा एकेडमी में। दोस्तों आज हम लेके आए हैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन क्लास वर्ल्ड जियोग्राफी की। हमारी 7वीं क्लास है। इसके पहले 6 क्लास इस चैनल पे अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो जाके देखिए। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में। ठीक है, अक्षांश देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ने से पहले हमें अपने दिमाग में एक फिगर को तैयार करना है। वो फिगर कौन सा है? हमें अपने दिमाग में ग्लोब रखना है। ग्लोब, ठीक है। ग्लोब क्या होता है? देखो, जो पृथ्वी का जो मानचित्र होता है वो ग्लोब पे ही छापा गया है। ठीक है, जिस प्रकार से ग्लोब हम देखते हैं 23.5 डिग्री झुका हुआ होता है। ठीक है, और उस पर जब हम देखते हैं तो वो पूरी तरीके से वृत्ताकार नहीं होता है। ठीक है, वो दीर्घ वृत्ताकार होता है। उसी चीज को हमें अपने दिमाग में लेना है। अगर हम ग्लोब पे को कभी भी भविष्य में देखे हैं, कभी भी भविष्य में हम देखेंगे या भूतकाल में हमने उसको देखा है, तो निश्चित ही हमारे द्वारा पढ़ाए गए अक्षांश और देशांतर रेखाएं आपको समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं? तो देखो, अक्षांश रेखाओं का मतलब है भूमध्य रेखा के समानांतर। भूमध्य रेखा कौन सी है? भूमि के बीचों बीच खींची गई काल्पनिक रेखा। जो ये रेखा होती है जो भूमि को दो भागों में बांटती है, उसी को बोलते हैं भूमध्य रेखा। भूमि के मध्य खींची गई रेखा ही भूमध्य रेखा कहलाती है। ये ग्लोब के बीचों बीच खींची जाती है इस तरह से। ठीक है, तो भूमध्य रेखा के समानांतर ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। अर्थात ये जो हमारी ग्लोब पर खींची गई भूमध्य रेखा, इसके समानांतर जो ऐसे ऐसे रेखाएं खींची गई ग्लोब पे, ये सारी की सारी कौन सी रेखाएं हैं? ये सारी की सारी हमारी अक्षांश रेखाएं हैं। ठीक है, भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण दिशा में 1-1 डिग्री सेंटीग्रेड के अंतराल पर 90-90 अक्षांश वृत्त होते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये देखिए, ये जो अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं ये कितने कितने के अंतर पे हैं? तो इन दोनों के बीच 1 डिग्री का अंतर होता है। कितना? 1 डिग्री। ठीक है, 1-1 डिग्री का अंतर होता है। अगर देखा जाए दोनों के बीच में कितने कितने का? 1-1 डिग्री का इधर, 1-1 डिग्री का इधर। अर्थात भूमध्य रेखा के इधर आप देखेंगे 90 अक्षांश रेखाएं होती हैं, और भूमध्य रेखा के उत्तर में और दक्षिण में भी 90 अक्षांश रेखाएं होती है। तो 9 9 18 180, और ये एक भूमध्य रेखा। तो कुल मिलाकर ग्लोब में 181 अक्षांश रेखाएं होती हैं। कितनी होती हैं? 181 अक्षांश रेखाएं होती हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर में 90 अक्षांश रेखाएं होती हैं, और भूमध्य रेखा के दक्षिण में 90 अक्षांश रेखाएं होती है। और एक होती है भूमध्य रेखा, क्योंकि ये भी हमारी अक्षांश रेखा है। ये सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है। तो 90 90 कितना? 180, और एक भूमध्य रेखा 181। तो पृथ्वी पर या ग्लोब में कितनी अक्षांश रेखाएं पाई जाती है? 181 अक्षांश रेखाएं पाई जाती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यही चीजें हैं, यहां ध्यान देने वाले कि अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 181 है, और दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर है। सॉरी, कितनी है? तो दो अक्षांश रेखाओं, देखो एक ये है एक ये, इन दोनों के मध्य 1 डिग्री का अंतर पाया जाता है। और 1 डिग्री का अंतर में कुल कितनी दूरी होती है? तो 111 किलोमीटर की दूरी होती है। कहने का मतलब दो अक्षांश रेखाओं के बीच में 1 डिग्री का अंतर पाया जाता है या 111 किलोमीटर का अंतर पाया जाता है। और अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है? 181 होती है। अगर उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव को बिंदु माना जाए, देखो इसको यहां पे देखो, ये उत्तरी ध्रुव है। ठीक है, और ये नीचे वाला हमारा क्या है? 1 मिनट ध्यान देना, ये हमारा क्या? उत्तरी ध्रुव है, और ये है दक्षिणी ध्रुव। अगर इसको हम बिंदु मान ले तो एक रेखा यहाँ से कम हो जाएगी, एक रेखा यहाँ से कम हो जाएगी। अर्थात 181 में दो रेखाएं कम हो जाएगी, तो कितनी रेखाएं हो जाएंगी? 179 अक्षांश रेखाएं हो जाएंगी। ठीक है, अगर हम उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को बिंदु मानेंगे तो। ठीक है, अगर बिंदु नहीं माना जाएगा तो 181 अक्षांश रेखाएं होती हैं ग्लोब पे। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए अब कुछ चीज़ें देखते हैं कि 21 जून को सूर्य कर्क रेखा के एकदम ऊपर चमकता है। सबसे पहले तो हम देखें कर्क रेखा क्या है। देखो, भूमि को दो भागों में बांटने वाली रेखा अक्षांश रेखाएं, सॉरी, भूमि को दो भागों में बांटने वाली रेखा कौन सी होती है? इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा, या इसी को बोलते हैं विषुवत रेखा। या पूछा जाए कि पृथ्वी पर सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी होती है, तो आप कहेंगे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा को सब
रेखा ही सबसे बड़ी अक्षांश रेखा होती है, जो कि 0 डिग्री अंश पे होती है। ठीक है, अब इससे अगर उत्तर में 23.5 डिग्री ऊपर जाएंगे तो 23.5 डिग्री अगर ऊपर जाएंगे तो ये जो रेखा होती है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में पाई जाने वाली रेखा है, इसको बोलते हैं कर्क रेखा। और इधर से अगर नीचे आ जाएं 23.5 डिग्री दक्षिण में आ जाए तो 23.5 डिग्री दक्षिण की अक्षांश जो रेखा होती है उसको बोलते हैं मकर रेखा। ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तर की रेखा कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिण की रेखा मकर रेखा, और बीच की जो रेखा होती है वो भूमध्य रेखा होती है, जिसका कितना 0 डिग्री अक्षांश रेखा को ही भूमध्य रेखा बोलते हैं। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। अब देखिए 0 डिग्री अक्षांश रेखा से अगर 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा उत्तर जाएंगे तो इसको आर्कटिक वृत्त कहते हैं। और 0 डिग्री अक्षांश रेखा से अगर 0 डिग्री अक्षांश रेखा से अगर दक्षिणी गोलार्ध में 66.5 डिग्री आएंगे तो इसको कहते हैं क्या, अंटार्कटिक वृत्त को बोलते हैं। ठीक है, ये चीजें इसको बोला जाता है। तो इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होगी कि कर्क रेखा किसे कहते हैं, मकर रेखा किसे कहते हैं, विषुवत रेखा किसे कहते हैं। ठीक है, ये तीनों चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब देखना ध्यान से, 21 जून को सूर्य कर्क रेखा के एकदम ऊपर चमकता है, एकदम ऊपर चमकता है। इसका मतलब है 21 जून को सूर्य सीधा यहाँ चमकता है, इस जगह पे सूर्य चमकता है, सीधा इस क्षेत्र पे सूर्य चमकता है। इस कारण से दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा होता है। इसी कारण से 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है, कहाँ पे, तो उत्तरी गोलार्ध में या कर्क रेखा पे। अब ध्यान देना, ध्यान क्या देना है कि 22 दिसंबर, देखना 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा के एकदम ऊपर चमकता है। मकर रेखा मतलब दक्षिणी गोलार्ध में, मकर रेखा मतलब दक्षिणी गोलार्ध, मतलब यहाँ पे देखो मकर रेखा यहाँ लिखा है यहाँ पे। तो 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा के एकदम ऊपर चमकता है। इस कारण 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है, ये दो चीज आपको समझ में आनी चाहिए। 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य ऊपर चमकता है, इसलिए 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, और 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर एकदम लंबवत चमकता है, इसलिए 22 दिसंबर को क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आते हैं। अब चलिए देखें अक्षांश और देशांतर रेखाओं को हम फिर से थोड़ा देखते हैं। भौगोलिक स्थिति के आधार पर पृथ्वी में किसी स्थान की भौगोलिक स्थिति का निर्धारण अक्षांश और देशांतर रेखाओं द्वारा किया जाता है। यह काल्पनिक रेखा है। ठीक है, कहने का मतलब आप पृथ्वी पर टहलेंगे तो आपको ये रेखा नहीं दिखेगी कि अक्षांश रेखा दिखेंगी और देशांतर रेखाएं दिखेगी, ये रेखाएं नहीं दिखेंगी। लेकिन इसको माना गया है, काल्पनिक तरीके से इसको माना गया है, जिस कारण से पृथ्वी का अध्ययन करने में आसानी होता है। ठीक है, पृथ्वी का हम अध्ययन आसानी से कर सकते हैं, इसलिए इसको एक काल्पनिक रेखा बोला जाता है। ये दिखेगी आपको नहीं। तो अक्षांश रेखा तो आपने समझ लिया क्या होता है। अब चलिए देखते हैं देशांतर रेखा। अक्षांश रेखा देखो, ये जो रेखाएं होती है, इस तरीके से जो रेखाएं होती हैं, ये रेखाएं अक्षांश रेखा होती है। लेकिन देशांतर रेखा देखो, इस तरीके की जो रेखाएं होती है, ये देखो इस तरीके की जो रेखाएं हैं, जैसे हम खींच रहे हैं, ये आपको, ये कौन सी रेखा है, ये आपका होता है देशांतर रेखाएं होती है। कहने का मतलब उत्तरी गोलार्ध को दक्षिणी गोलार्ध में मिलाने वाली जो रेखा होती है, उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध को मिलाने वाली जो रेखा होती है, वही रेखा होती है देशांतर रेखा। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध को दक्षिणी गोलार्ध से मिलाने वाली जो रेखा होती है, वही रेखाएं होती हैं देशांतर रेखाएं होती हैं। ठीक है, चलिए अक्षांश रेखा के बारे में कुछ और देख लेते हैं। दो अक्षांशों के मध्य दूरी को जोन कहते हैं। क्या कहते हैं, जोन। एक ये अक्षांश, एक ये अक्षांश, इन दोनों के मध्य की दूरी को जोन कहते हैं। सबसे बड़ी अक्षांश रेखा विषुवत अथवा भूमध्य रेखा है, जो कि हमने आपको बताया ही कि सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी है, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। ठीक है, ये इसी को सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कहते हैं। सॉरी, भूमध्य रेखा की कुल लंबाई अगर देखा जाए तो कितनी है, ये जो भूमध्य रेखा है, जो सबसे बड़ी अक्षांश रेखा भी इसको बोलते हैं, इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो 40,075.16 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। ठीक है, चलिए अब अक्षांश रेखा तो हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब देखते हैं, अक्षांश रेखा पढ़ लिया। अक्षांश रेखा के बाद हम थोड़ा देखते हैं, किसके बारे में देखेंगे, अक्षांश रेखा के बारे में हम देशांतर रेखा देखते हैं। किसको, देशांतर रेखा देखते हैं। देशांतर रेखा में हम क्या देखेंगे, देखो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। अभी हमने आपको बताया, ये हमारा होता है ऊपर को उत्तरी ध्रुव, नीचे को होता है दक्षिणी ध्रुव।
इन दोनों को जो मिलाने वाली रेखा होती है, इसी रेखा को बोला जाता है क्या? देशांतर रेखा। तो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखाएं होती हैं उसको बोलते हैं देशांतर रेखा। ध्रुवों से, ये ध्रुव हैं, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं के बीच दूरी बढ़ती जाती है और भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं के बीच दूरी घटती जाती है। कहने का मतलब ये देखो, यहाँ से अगर आप आएंगे, यहाँ से आएंगे, तो इन दोनों के बीच में ये जो दूरी है, ये जो दूरी है भूमध्य रेखा पे सबसे ज़्यादा यहाँ दूरी मिलेगी और ध्रुवों पे देखेंगे सबसे कम यहाँ दूरी मिलेगी। ठीक है, यही कहने का मतलब है। दो देशांतर रेखाओं के बीच सबसे अधिक दूरी भूमध्य रेखा पर 111.32 किलोमीटर है। कहने का मतलब है दो देशांतर रेखाओं के बीच सबसे अधिक दूरी अगर कहीं पाई जाती है तो वह भूमध्य रेखा पर पाई जाती है। दो देशांतरों के बीच सबसे अधिक दूरी भूमध्य रेखा पर पाई जाती है और वह कितनी दूरी होती है? 111.32 किमी की दूरी होती है। चलिए देखते हैं देशांतर रेखाओं के बारे में और भी कुछ देखते हैं। हर एक डिग्री के अंतराल में 180 देशांतर रेखाएं खींची गई हैं, तो कुल मिलाकर ग्लोब पर 360 देशांतर रेखाएं खींची गई हैं। कितनी रेखाएं खींची गई ग्लोब पे? तो इस ग्लोब पे कितनी देशांतर रेखाएं? तो इस ग्लोब पे कुल 360 देशांतर रेखाएं खींची गई हैं। 0 डिग्री देशांतर को ग्रीनविच मीन रेखा या अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही ध्यान देने वाली चीज़ है। 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच मीन रेखा या अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा के नाम से जाना जाता है। इसी से ही अंतर्राष्ट्रीय समय का निर्धारण किया जाता है कि कितना टाइम हो रहा है। ठीक है, तो 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच मीन टाइम या अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा भी कहते हैं। अब चलिए थोड़ा और देखते हैं। 180 डिग्री पूर्वी या पश्चिमी देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है। अगर पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे 180 डिग्री पूर्वी या पश्चिमी देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी गोरे नाम से जानी जाती है। देखो, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी गोरे नाम से जानी जाती है और दो अक्षांश के बीच की दूरी को जोन नाम से जानते थे। किसके? जोन नाम से जानते हैं। देशांतर के बीच की दूरी गोरे नाम से और दो अक्षांश के बीच की दूरी जोन नाम से जानी जाती है। ठीक है, कुल कितने अक्षांश रेखाएं होती हैं? तो 181। देशांतर रेखाएं कितनी होती है? 360। ये दोनों चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए देखिए अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा। अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा क्या है? तो 0 डिग्री देशांतर रेखा। देशांतर रेखा का मतलब ये 0 डिग्री जो इस खड़ी पाई खींची गई है ग्लोब पे, 0 डिग्री देशांतर रेखा को ही अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहते हैं। देशांतर के आधार पर ही किसी देश का समय ज्ञात किया जाता है। विश्व के सभी देशों ने सर्वसम्मति से यह तय किया है कि लंदन के पास ग्रीनविच वेधशाला से गुजरने वाली रेखा से ही समय का निर्धारण किया जाएगा। ठीक है, उसी से ही निर्धारण किया जा रहा है और इसी के आधार पर ही अंतर्राष्ट्रीय तिथि या अंतर्राष्ट्रीय समय को निकाला जाता है। चलिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय तो समय रेखा है। अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा 0 डिग्री 0 डिग्री देशांतर रेखा है। और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या होती है? वो होता है क्या है? पृथ्वी पर खींची गई 180 डिग्री देशांतर रेखा वाली काल्पनिक रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को 4 बार मोड़ा गया है। कितनी बार मोड़ा गया है? 4 बार मोड़ा गया है। यह रेखा प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है और इसके सबसे नज़दीक बेरिंग जल डमरू मध्य है। कौन सा है? तो बेरिंग जल डमरू मध्य सबसे नज़दीक है। ठीक है, चलिए कुछ चीज़ों को हम पढ़ते हैं। एकमात्र महाद्वीप जहाँ से तीनों रेखाएं गुजरती है, तो वो कौन सी है? तो वो है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ से आपका भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती है और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी जो सी कांगो नदी है। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी जो है वो लिम्फोफो नदी है। 2 बार काटने का मतलब जैसे ये देखो, यहाँ से नदी निकली है, पहले यहाँ से निकली, यहाँ नदी गई और ऐसे आके यहाँ, तो एक बार यहाँ काट दी, एक बार यहाँ काट दी, इस प्रकार से। तो मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी लिम्फोफो नदी और भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली कांगो नदी। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली माही नदी। कौन सी नदी है? माही नदी है। ठीक है,
चलिए आ गए हैं प्रीवियस क्वेश्चन में, देखते हैं प्रीवियस क्वेश्चन के। वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है क्या कहलाती है? तो पृथ्वी को दो भागों में बांटने वाली रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमि के मध्य में खींची गई रेखा जिसके कारण को भूमि को दो भागों में बांट दिया गया है उसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं बताइए? उसको बोलते हैं गोरे। क्या बोलते हैं? गोरे। दो देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है उसको बोलते हैं गोरे। क्या बोलते हैं? गोरे बोलते हैं। ठीक है। और दो अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है इसको जोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जोन बोलते हैं। इनके बीच की दूरी होती है इसको जोन बोलते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं देशांतरों की संख्या कितनी है। तो देशांतरों की संख्या कितनी है? 360 है। कितनी है? 360 देशांतर है और 181 अक्षांश है। ठीक है, ये चीज़ें हमने आपको बताया। चलिए देखते हैं। निम्न में से किसका मिलान गलत है? कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में, सही है। मकर रेखा 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में, गलत है। ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में है। तीसरा रेखा अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा, दिनांक मतलब तिथि रेखा। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? 180 डिग्री जो रेखा 180 डिग्री देशांतर रेखाएं जो होती हैं इसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। और 0 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा है, ग्रीनविच टाइम बोलते हैं। ये भी आपका गलत है। दक्षिणी ध्रुव वृत्त 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे है, तो ये सही है। तो दक्षिणी ध्रुव वृत्त नहीं, ये भी गलत है। ठीक है, ये भी गलत है। तो आपका इसमें सही कौन सा है? तो सही केवल पहला वाला है। ठीक है, कौन सा सही है? तो केवल पहला वाला, ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य है, तो ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य क्या है? 0 डिग्री देशांतर। 0 डिग्री देशांतर रेखा को ही ग्रीनविच रेखा कहते हैं। तो उम्मीद है कि आपको कर्क रेखा मकर रेखा के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। कर्क रेखा किसे कहते हैं, मकर रेखा किसे कहते हैं, और सबसे बड़ा दिन कब होता है उत्तरी अक्षांश में, दक्षिणी अक्षांश में सबसे बड़ा दिन कब कब होता है। कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इन सब के बारे में आपको पता चल चुका होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके लिए लगातार मज़ेदार इसी तरीके से वीडियो लगातार आती रहेगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।